आज एचडीएफसी बैंक ने सबको सचमुच हैरान कर दिया। सुबह सुबह बैंक की तरफ से बहुत ही शानदार बिजनेस अपडेट्स आए, लेकिन जैसे ही बाजार खोला स्टॉक बुरी तरह से गिरने लगा। तो यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी अच्छी खबर के बावजूद ऐसा हुआ क्यों। चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो बैंक ने बताया कि उसकी डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 11.5% रही है और लोन ग्रोथ करीब करीब 12%। अब ये आंकड़े किसी भी लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? बैंक का शेयर धड़ाम से गिरा और दिन के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। जब डिपॉजिट और लोन दोनों ही 11-12% से बढ़ रहे हैं तो आंकड़े तो एकदम फिट दिख रहे थे। फिर मार्केट को ऐसा क्या दिख गया कि इतनी जोरदार बिकवाली शुरू हो गई? अब जब हमने इन आंकड़ों को और गहराई से खंगाला तो एक मीट्रिक, एक ऐसा नंबर सामने आया जो मार्केट की इस घबराहट के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार लग रहा है। जी हाँ, सारी दिक्कत की जड़ है बैंक का बढ़ता हुआ लोन टू डिपॉजिट रेशियो, जिसे शॉर्ट में एलडीआर कहते हैं। ये एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बैंक का एलडीआर अब 99% यानी कि 99% हो गया है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है और ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि बैंक मैनेजमेंट ने पहले ये कहा था कि वो इसे 90% से नीचे लेकर आएंगे, लेकिन ये तो उल्टा और बढ़ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एलडीआर आखिर है क्या भला, और ये 99% का आंकड़ा खतरे की घंटी क्यों बजा रहा है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो एलडीआर हमें ये बताता है कि बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट के तौर पर जमा है उसमें से कितना पैसा उसने लोन के तौर पर बाहर बांट दिया है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि एचडीएफसी बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पर जो हर 100 रुपए आते हैं ना, उसमें से 99 रुपए वो लोन में दे चुका है। यानी बैंक के हाथ में अब मुश्किल से 1 रुपया बचा है। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस 99% के आंकड़े में ऐसा क्या है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से लेकर रेगुलेटर्स तक सबकी नींद उड़ा देता है। देखिए, एक हाई एलडीआर सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये अपने साथ बैंक की सेहत और उसके मुनाफे के लिए कई तरह के संभावित खतरे लेकर आता है। इसके खतरे एक के बाद एक आते हैं। पहला, अगर अचानक बहुत सारे ग्राहक पैसा निकालने आ गए तो बैंक के पास कैश की कमी हो सकती है। दूसरा, अब नए डिपॉजिट लाने के लिए बैंक को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जिससे मुनाफा कम होगा। तीसरा, जितना ज्यादा लोन उतना ही ज्यादा डिफॉल्ट का खतरा। और चौथा, आरबीआई भी ऐसे में सख्त कदम उठा सकता है और लोन देने पर पाबंदी लगा सकता है। अच्छा, अब ये भी देखना जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक अपने मुकाबले के दूसरे बैंकों के सामने कहाँ खड़ा है। क्या सबका यही हाल है या सिर्फ एचडीएफसी बैंक की कहानी कुछ अलग है? ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एचडीएफसी बैंक 99% के साथ सबसे ऊपर है। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक भी ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन एसबीआई जैसा बड़ा सरकारी बैंक 78% के साथ काफी सुरक्षित स्तर पर है। अब इन आंकड़ों को समझने के लिए एक पैमाना होता है। आमतौर पर 90% से नीचे के एलडीआर को हेल्दी और स्थिर माना जाता है। 90 से 100% के बीच को एग्रेसिव यानी जोखिम भरा, और एचडीएफसी बैंक ठीक इसी एग्रेसिव जोन के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा है, जो एक बड़े खतरे का निशान है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि स्टॉक क्यों गिरा और एलडीआर उसका कारण था, पर अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? एक बात तो साफ है, आज जो हुआ वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक तक सीमित नहीं था। इसकी वजह से पूरा का पूरा बैंकिंग इंडेक्स नीचे आ गया और मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हो गया। मतलब एक बड़े बैंक की समस्या पूरे बाजार पर भारी पड़ सकती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या एचडीएफसी बैंक के लिए ये एक छोटी मोटी टेम्पररी चुनौती है जिसे वो संभाल लेगा, या फिर ये बैंक के अंदर किसी बड़ी गहरी समस्या का पहला संकेत है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।